देखो सर, एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम ये सारा ही कर रहा है। काम ये अपना सारा कर रहा है, चुपचाप कर रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सर सबको पता है शेयर खरीदना है, सबको पता है शेयर बेचना है, फिर भी कई लोग कई जगह फंस जाते हैं। आपको पता ही है, सबको कहीं से वीडियो भी देखने को मिलती होगी कि 3-3 लैपटॉप लगा रखे हैं, 3-3 स्क्रीन लगा रखे हैं, फिर 2 मोबाइल, फिर ये सब में आप ट्रेडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर कि स्पेक्ट्रम नीलामी जो हो चुकी थी उसकी जो पहली किस्त की लास्ट डेट कल थी और कल ही पता लग गया है कि किसने अपनी पहली किस्त जो दे दी है। उसके अंदर सर वोडाफोन आइडिया का भी नाम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और बात करेंगे सर बजाज हिंद शुगर की। इन सब की बात करने से पहले सर आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जिस तरीके से कुछ भी वाहन किसी को जो चलाना आता है, यानी कि सड़क एक है, सबको कार चलानी आती है, किसी को बाइक चलानी आती है, मतलब आती सबको है, लेकिन फिर भी देखा ये गया है उसमें से कुछ ही लोग अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और कुछ लोग अपने द्वारा दुर्घटना कर कर अपने हाथ पैर भी तुड़वा लेते हैं। इस तरीके से भी होते हादसे आपने देखे जरूर होंगे सर। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सर सबको पता है शेयर खरीदना है, सबको पता है शेयर बेचना है, फिर भी कई लोग कई जगह फंस जाते हैं। आपको पता ही है सर। मेरा मानना यह है सर, इस मार्केट में गलतियां जो है वो दोहराई जाती है, लेकिन उस गलती को दोहराने तक हमें बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपको कहीं से वीडियो भी देखने को मिलती होगी कि 3-3 लैपटॉप लगा रखे हैं, 3-3 स्क्रीन लगा रखे हैं, फिर 2 मोबाइल, फिर ये सब में आप ट्रेडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। सर अगर वो इतना पैसा कमा लेते हैं ना, वो आपको क्यों दिखाएंगे? मेरी बात सुनो, अगर वो पैसा इतना कमा लेगा कोई आपको दिखाएगा तो फिर वो राकेश झुनझुनवाला नहीं बन जाएंगे। मैंने आज 20,000 रुपये कमा लिए ट्रेडिंग से, कल उसको मैं 40 करूंगा, फिर 40 को डबल करूंगा, तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा? आप खुद सोचो सर। जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं, इसको ध्यान में रखना है। उस चीज से लोग पैसे कमा सकते हैं जिनको उसको अच्छे से करना आता है, लेकिन उसी राह पर चलकर हमें अपने को बर्बाद भी नहीं करना है, यानी कि उसको काम को हमें सीखना है। तो गाड़ी तो सब चला रहे हैं सर, और गाड़ी कुछ लोग ठोक भी देते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और किसी के प्रॉफिट को देखकर और ज़्यादा की तमन्ना हमें छोड़नी पड़ेगी और सिर्फ दिमाग में ये बात लानी है कि अगर कोई बंदा इतना पैसा कमा रहा है वो आपको क्यों बताएगा? आप मुझे इतनी सी एक बात बता दो सर, और वो फिर अमीर से अमीर 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 वो तो सबको फेल कर देगा सर फिर। तो ये सारी चीज़ें होती मार्केट में। कुछ लोग इसमें कमा लेते हैं, कुछ लोग दूसरों को कमाकर अपना ही गंवा लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से अगर हमने अपने को संभाल लिया, यानी कि एक चीज होती है जान बावला, यानी कि हमें पता है लेकिन हम फिर भी बावले बन जाते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको मजा आता है बस गड्ढे में गिरने का। आपको पता लगे कि आपके पड़ोस के पीछे एक गड्ढा है सड़क के बीच में, और वो गड्ढा काफी दिनों से है और आपने उसको देखा भी है, आप उसको पार भी नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है भाई वहाँ गड्ढा है, और आपने अपने दिमाग में सोच लिया भाई वो गड्ढा सही हो गया होगा, रात को कार निकालूंगा पार कर लूंगा। तो आप जाओगे वहाँ? नहीं जाओगे आप, जब तक कि आपको उसके अंदर पता ना लगे कि वो सड़क बिल्कुल बन गई है, गड्ढा वहाँ बिल्कुल नहीं है, तब तक आप जानेंगे नहीं। तो वही हाल ये हो रहा है कि जब आपको पता है बजाज हिंदुस्तान शुगर में SBI NCLT में इस मामले को ले गया दिवालिया करने के लिए, तो फिर आज इसके अंदर जो तेजी आई है और तेजी को देखकर हम एंट्री कर रहे हैं, फिर हम वो क्यों करें सर? देखो सर, जो भी चीज़ें होती है किसी को पता लग जाती है, किसी को नहीं पता लग जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि जब जो चीज़ हमें पता है कि NCLT में मामला जा रहा है तो ये तेजी बेवजह भी हो सकती है, ये आपको समझना है। यानी गड्ढा है, अब हमें दिख रहा है कि भाई हमने अपने मन में सोच लिया कि सर ये NCLT में मामला जाने वाला है, तो इस शेयर का अभी कुछ भी नहीं होगा जिस तरीके से ये मामला वहां पर जा रहा है। हमें अपने कदम पीछे रखने चाहिए और हम अपने मन में सोच लें नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है। सर काम इसका बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ काम इसका अच्छा है,
एथेनॉल के लिए काम कर रहे हैं, अल्कोहल के लिए भी ये काम को उतार सकता है अपने में। लेकिन आपको ये सोचना है कि जो न्यूज एनसीएलटी से जुड़कर आ गई है उसका भी फैसला होने दो। मैंने कहा कि एसबीआई जब अपना फैसला पीछे लेगा तब तेजी वो आ जाए ना, तब तो सर हम भी एंट्री इसके अंदर करने की मन बनाएंगे। जब हमें पता है कि अभी गड्ढा है तो हम उस सड़क से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन कोई लोग जान बावले हो जाते हैं, भाई तेजी आ रही है, क्या पता मामला सुलट गया होगा। तो जब तक कि हमें तथ्य भी ना पता लगे तब तक कि हम उस चीज़ में हमें जाना भी नहीं चाहिए। तो हमें अपने आप को जान बावला नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब चीज़ की नॉलेज हमें नहीं होती तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। ये वही शेयर मार्केट है कि जिसने शेयर ने 2 दिन तक आपको गिरावट दिखाई और आज बिना न्यूज के अगर आपको उजाला दिख रहा है तो फिर आपको समझना चाहिए कि जब इसके अंदर पूरी वो न्यूज आ जाए कि एनसीएलटी में नहीं जा रहा है, कुछ हो गया फैसला या हो गया, तब इसके अंदर एंट्री करना बनता है। फिलहाल इस शेयर से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं समझेंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए एनसीएलटी वाला मामला सबसे बड़ा है इसके अंदर, वो आपको समझना ही पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की। बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये अपनी 5 नई ईवी जो कार ला रहे हैं एसयूवी, इसके अंदर इनको भूमि की जरूरत है, यानी कि ये निर्माण करने की इनको जरूरत है। इसके लिए ये विभिन्न राज्यों की सरकारों से बात कर रहे हैं भाई कि वो प्रोत्साहन करें और महिंद्रा एंड महिंद्रा को जिस तरीके से उनकी सहूलियत है उस तरीके से उन्हें विनिर्माण करने के लिए, यानी गाड़ियां बनाने के लिए वो सरकार से बात कर रहे हैं। अगर जिन भी सरकारों से उनकी बात हो रही है विभिन्न राज्यों से, तो कहीं ना कहीं इनकी जो नई कारें आने वाली हैं ये ईवी में धूम मचाने वाली है। मैंने आपको कहा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो शेयर है सर बहुत ही तेजी के साथ आपको अच्छी रेट पर मिलेगा। तब उस टाइम सर 1000 से नीचे था। आज आप शेयर को देख सकते हो कहाँ पर ये शेयर पहुँच गया है। वो इसलिए पहुँच गया क्योंकि इन्होंने अपना कार के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है और अब अपनी 5 जो एसयूवी ला रहे हैं उसके लिए भूमि तलाश कर रहे हैं अपने कार को निर्माण करने के लिए। और राज्यों से इन्होंने बात भी कर दी है और 2024 और 2026 तक ये इस चीज़ को कंप्लीट भी कर लेंगे, यानी कार बनाकर ये उतार भी देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एक अच्छी सी नॉलेज बना लेनी चाहिए। तो बात करते हैं कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया को हमने सोचा है कि ये मल्टी बैगर शेयर बनेगा, क्या ये उस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से स्पेक्ट्रम की नीलामी में इसने भाग लिया था उस टाइम इनने कई हजार करोड़ जो दिए थे वो एक दिशा दिखा दी थी कि ये 5G के क्षेत्र में भी काम करेगा। लेकिन बीच में जब 5 अगस्त को डॉट की तरफ से डिमांड नोटिस जारी किया कि भाई जल्दी से पहली किस्त दी जाए या एक समान सारा का सारा पैसा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में एक हमें निगेटिव चीज दिख गई थी और शेयर आपको उसी रेंज में देखने को मिला था जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जब तक के ये अपने पैसे को नहीं देता यानी कि पहली किस्त को, तब तक के इसके अंदर पॉजिटिव संकेत हमें नहीं देखने चाहिए। तो हुआ ऐसे ही है सर। सबसे पहले तो एयरटेल ने अपना बकाया भी दे दिया और 4 साल का जो एजीआर था वो भी दे दिया, यानी कि वो कह रहा है कि भाई मैंने पैसे की चीजें हटा दी है, अब मुझे काम करना और काम पर ध्यान देकर अपने 5G को अच्छी तरीके से मार्केट पे उतारना है। तो आपको एयरटेल में तेजी देखने को मिल गई है। अडानी जी की जो पहली किस्त है 18 करोड़ रुपए वो भी उन्होंने दे दी, ये भी बहुत अच्छी उनके लिए एक न्यूज निकल कर आ गई है। और जियो ने भी अपनी पहली किस्त यानी 7,864 करोड़ रुपए दे दी है। अब मसला ये था कि वोडाफोन आइडिया दे पाएगा नहीं दे पाएगा। देखो सर एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम ये सारा ही कर रहा है, काम ये अपना सारा कर रहा है, चुपचाप कर रहा है। और देखो सर इनने 1680 करोड़ रुपए भी दे दिए और अब इसने अपनी एक पहचान मजबूत कर ली है हमारे अंदर कि ये 5G में कुछ सर्किलों में तो उतर रहा है, उसके लिए इसने 1680 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इस न्यूज का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास शेयर हैं किसी भी रेट पर है ना वो मजबूत हो गए हैं। इसको अपर सर्किट से मत तोलो। अगर ये पैसा ना दे पाता ना सर, इस शेयर का क्या होने वाला था आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इसने पैसा 1680 करोड़ रुपए करीब दे दिया है, तो ये जता दिया है कि अब धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया की जो गाड़ी है ना
पटरी पे आ गई है। अब पटरी पे आने का मतलब यह है कि इसको अब हमें अच्छे टारगेटों के साथ अपने माइंड में सेट करना है। मैंने आपको कहा था कि हमें मार्केट में जान बावला नहीं बनना है कि अगर इसने पैसा नहीं दिया होता तो बिल्कुल ये एक निगेटिव न्यूज़ थी, सबको दिख रही थी, फिर हमारा कोई भी औचित्य इसके अंदर नहीं बैठ रहा था। लेकिन इसने पैसा दे दिया तो इसके अंदर अब हमारा औचित्य बैठ रहा है। अब दिमाग क्या उलझेगा सबका सर, जब इसने स्पेक्ट्रम की जो पहली किस्त है वो भी दे दी है, फिर शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जब किसी न्यूज़ से किसी शेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो फिर वो लोगों को भुलाने के लिए शेयर निगेटिव चाल चलता है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कुछ हो तो रहा नहीं इसके अंदर, फिर वो एग्जिट करते हैं, फिर वो न्यूज ही इसके अंदर असर डालेगी। ये एक पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं सारी न्यूज इसके अंदर छोड़ दो, ये पकड़ लो कि इसने अपने स्पेक्ट्रम का भुगतान कर दिया है, वो भी कम नहीं किया सर, 1680 करोड़ रुपए, और पहले भी दिए थे, यानी कि ये अपने में मजबूत हो गया है सर। देखो सर, जो भी इसको पेनी स्टॉक कह रहा है, पेनी स्टॉक है, लेकिन तीसरे नंबर का ये टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दिन प्रतिदिन इनके बैनर लगते जा रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक फोटो भी भेजी है, देखो सर, हीरो असली है, ये नाम का हीरो, ये बनने वाला है वोडाफोन आइडिया, लेकिन इसकी उड़ान कब से तय होने वाली है ये जल्द ही आपको पता लगने वाला है। मैंने आपको कहा था कि इसकी किस्मत 16 से बदलेगी, 16 को वो कैंसिल हुआ, फिर 17 को ये पता लगना था कि इसने वो पैसे दिए या नहीं दिए, तो आज हमें वो पता लग गया, तो अब इसके अंदर हम संतुष्ट हो सकते हैं। ये एक ऐसी दिशा इसने हमें दे दी है कि जो हमारा पैसा इसके अंदर लग रहा है उसमें विलंब भले लग जाए, देर भले हो जाए, लेकिन उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं ये जो इसने काम कर दिया, एक पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं सर, ज़्यादा शेयरों के साथ इस शेयर में हमें घुसना नहीं है, और जितने शेयर हमारे पास हैं उसमें हमें एवरेज करना नहीं है। अब हमें इसके अंदर प्रतीक्षा ये करनी है कि ये अपनी पॉजिटिव थिंग कब से दिखाता है। मेरा मानना है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो शुरू हो गई है। ध्यान रख लेना, इस चीज़ को आप देख लेना कि इसके अंदर पॉजिटिव जो चीज़ है शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बाधा वोडाफोन आइडिया ने दूर कर ली है, और लोगों को लग रहा था ये पैसे कहाँ से लाएगा, मुझे भी लग रहा था पैसे कहाँ से लाएगा। जब इसने पैसा दे दिया है तो समझ लो कि इसने वो अच्छा काम आगे के लिए कर लिया है। तो हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो हमारा बरकरार वो ही रहेगा जो आपको पता है। तो उसी टारगेट के अनुसार इसको अब हमें और होल्ड करना पड़ेगा, और इसके अंदर हर दिशा अच्छी हो रही है। लास्ट वाली चीज़ थी वो भी इसके अंदर हट गई है। अब धीरे धीरे इसको अपनी ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। तो बजाज हिंद शुगर में जब तक कि आपको पता ना लगे कि NCLT और SBI और बजाज हिंद शुगर में क्या मामला हुआ है, क्या चीज़ हो गई, दिवालियापन में जा रहा है नहीं जा रहा है, तब तक के इसके अंदर एंट्री और आपको एग्जिट नहीं करना है। और जब तक के आपको हर चीज़ पता ना लगे सही से, तब तक के आपको शेयर कोई बाई नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ सर, सब कुछ पता करके ही एंट्री करनी चाहिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कारों के लिए राज्य सरकारों से बात करनी शुरू कर दी कि वो नई कार जो SUV ला रहा है उसके लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।